नमस्कार दोस्तों। पटना क्यूज सेंटर ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जिसमें आज हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम क्लियर करेंगे भारत की ऐतिहासिक युद्ध के बारे में। भारत के ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, कौन युद्ध में जीत हासिल किया था, आज सारा जो है हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो एक तरफ आपका युद्ध दिया हुआ है और एक तरफ दिया है वर्ष, मतलब हुआ कब था और कौन सा युद्ध का नाम है। तो ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों वर्ष हो जाएगा 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में मतलब उसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम में देखेंगे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध में परिणाम ये निकला, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध भी है। जो ये आपका इसका परिणाम क्या होगा, ध्यान देंगे। इसका तराइन का द्वितीय युद्ध में भी परिणाम आपका वही है, लेकिन इसमें आपका सेम कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छल करके हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान जो ये राजस्थान के एक शासक थे, इनको मोहम्मद गौरी ने छल पूर्वक हरा दिया द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, चंदावर का युद्ध। दोस्तों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, ध्यान देंगे। चंदावर का युद्ध वर्ष हो जाएगा आपका 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। और चंदावर का युद्ध का परिणाम क्या निकला और किसके किसके बीच में हुआ था, ध्यान देंगे। तो चंदावर का युद्ध का नीचे परिणाम है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने राजपूत नरेश जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी ने राजपूत नरेश जयचंद को हराया था 1194 ईस्वी चंदावर का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 4 नंबर, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध बहुत कम जगह मिलता है दोस्तों, इसको जरूर देखेंगे। तराइन का तृतीय युद्ध दोस्तों 1215 ईस्वी में हुआ था। जो तराइन का तृतीय युद्ध का परिणाम क्या है, जो 1215 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था इल्तुतमिश ने यलदोह को हराया था। मतलब इल्तुतमिश और यलदोह के बीच में हुआ था और इल्तुतमिश ने यलदोह को हराया था तृतीय युद्ध में तराइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो आपका इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला, किसके किसके बीच में हुआ था, दोस्तों ध्यान देंगे नीचे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का परिणाम निकला कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर को जीत की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ। आपका एक बताए भी है ट्रिक, पानी पी के खाना खा के चंदा देख के घर जा और मर जा। उस ट्रिक को 26 से लेकर और 30 तक क्लियर कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे जो बताया गया है आप लोग का क्लास में। तो खानवा का युद्ध दोस्तों हुआ था 1527 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ है, तो ध्यान देंगे नीचे है बाबर और राणासंगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणासंगा को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो वर्ष में आप आंसर देखेंगे चंदेरी का युद्ध कब हुआ है, तो 27 के बाद आपका 1528। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था,
जिसमें बाबर का जीत हुआ था। मतलब बाबर ने कोई भी युद्ध जो है हारा नहीं था, सब युद्ध ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध कब हुआ। दोस्तों घाघरा का युद्ध, आंसर में ध्यान देंगे, आपका वर्ष क्या है, ईस्वी क्या है। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध जो है बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान की पराजय हुई। मतलब बाबर ने अफगान को हराया था, अफगानों को बाबर ने हराया था 1529 ईस्वी घाघरा के युद्ध में। और 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरिया का युद्ध कब हुआ। दोस्तों दोहरिया का युद्ध जो हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। ये जो है बाबर के बेटे हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था, जो हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को हराया था। हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को हराया था दोहरिया के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ। दोस्तों चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। और चौसा का युद्ध जो हुआ था इसका परिणाम क्या निकला, किसके किसके बीच में हुआ था, ध्यान देंगे। तो दोस्तों शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी जो था सासाराम का, ये शेर शाह सूरी जो है ये हुमायूं को हराया था। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कनौज और बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। कनौज और बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कनौज और बेलग्राम कह दे या चौसा का युद्ध कह दे, सेम कंडीशन और सेम हराया था और सेम हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ। मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1555 ईस्वी में। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था, जो किसके किसके बीच में हुआ था। तो हुमायूं ने नसीब खां व तातार खां को हराया था। हुमायूं ने नसीब खां व तातार खां को हराया था। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में। दोस्तों याद भी होगा आप लोगों को सरहिंद का युद्ध, जो सेम है आपका ईस्वी, वहीं आपका क्वेश्चन आया है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ। तो ये भी आपका सेम आंसर होगा 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये किसके किसके बीच हुआ था, ध्यान देंगे। नीचे आपका परिणाम है, नीचे सिर्फ जो है रेड कलर का वो सिर्फ परिणाम आएगा किसके किसके बीच में हुआ और कौन युद्ध में हारा। तो बैरम खां ने सिकंदर सूर को हराया था। बैरम खां ने सिकंदर सूर को हराया था सरहिंद के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में पानीपत के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, तो अकबर ने हेमू को हराया था। दोस्तों हेमू के बारे में थोड़ा जानेंगे। हेमू एक ऐसा शासक था जो दिल्ली पर शासन करने वाला एक अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद दिल्ली पर कोई आपका हिंदू शासक नहीं हुआ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, आंसर पर ध्यान देंगे। 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ध्यान देंगे। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य की पतन है। मतलब तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य को पतन कर दिया। विजयनगर जो जगह है ये आपका हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का मैदान जो आपका ये राजस्थान में पड़ता है और यहीं पलासी कहेगा तो बंगाल में। तो हल्दी घाटी का युद्ध
अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है पलासी का युद्ध। दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ है 1757 ईस्वी में। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो वर्ष का आपका अरेंजमेंट है 57, उसके बाद में आपका बढ़ते जाएगा। 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था पलासी का युद्ध बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वाडिवास का युद्ध कब हुआ था। वाडिवास का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों वाडिवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और वाडिवास का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये आयरकुट ने फ्रेंच सेना को हराया था। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें आयरकुट ने फ्रेंच सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये आपका 1761 में हुआ था। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। और इसका परिणाम क्या निकला 1761 में। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शासक को हराया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर स्क्रीन पर आया है। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ है और इसका परिणाम क्या निकला है ध्यान देंगे। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला व मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया था। बक्सर की 1764 में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला व मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया था। अब दोस्तों इससे पीछे वाला क्लास में और वीडियो एक आपको बनाए थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। दोस्तों कमेंट में आया था लोहा, जो बिल्कुल गलत है। मायोग्लोबिन में तांबा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आज का स्क्रीन पर आया है, इसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब जरूर देंगे कि प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन आसान है, कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।